टू डार्क नाइट लव टाउ टुडेज टॉपिक। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? ओके, उनकी सोच और विचार में आपको लेकर क्या चल रहा है? कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए, जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहा है आपके लिए। इस वक्त की सोच उस इंसान की आपके लिए क्या है? इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या सोचता है वो इंसान, क्या सोच रहा है? उस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए? उनके मन में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है? ओके, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी से दूर है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन अनस्टेबल माइंडसेट में है राइट नाउ। ये इंसान इमेच्योर है, एज कम है, या तो बहुत ज़्यादा एज होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट बिहेवियर है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी, आप लोग की कम्युनिकेशन होती है नहीं होती है। इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कोई टावर मोमेंट पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए हैं। टावर मोमेंट कुछ ऐसे हुए हैं आपको बहुत डीपली इनसाइड ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। जितने आप स्ट्रांगली इन्वेस्टेड हैं, जितने आप यहाँ पर लॉयल हैं या ऑनेस्ट हैं, उतना वो इंसान नहीं है, ठीक है। आपको कुछ अरसे में ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। शायद इस इंसान के बिहेवियर में नहीं लगता था, इसे लगता था कि हाँ ठीक है इंटरेस्टेड है, लेकिन हालात वो नहीं है। लेकिन आपको कुछ पुराने टाइम ऑफ पीरियड में कुछ रियलाइज़ हुआ है, कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई हैं, या कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसे टावर मोमेंट सामने आए जिससे आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये इंसान उतना सीरियस नहीं है, उतना इन्वॉल्व नहीं है जितने आप हैं, ठीक है। आपने इमोशनली सेटबैक देखा है, स्ट्रेस देखा है, ठीक है। द लवर की एनर्जी है आपके पर्सन, और आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूजन, चॉइसेस, ऑप्शंस हो सकते हैं। अब श्योर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पर्सन शायद चॉइसेस की वजह से या अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की वजह से उतने आपको लेकर श्योर नहीं है, ठीक है। मेंटली तौर पे इंसान होता है ना, हाँ भाई तुम ही हो, मतलब कि तुम ही से आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, और आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन फील हुई है, ठीक है। आपकी तरफ से स्टेबल है, आपकी तरफ से यहाँ पे आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली किसी कोई चीज़ सामने आई है, कोई रियलिटी, या आपको ये चीज़ समझ में आई है, इंसान एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ ना कुछ आपने चीज़ें आपने समझी हैं। एक रीज़न है इस इंसान का बहुत एक कंसिस्टेंट ना रहने वाला बिहेवियर, इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली जंप कर जाना, फिर स्ट्रांगली रेजिस्ट कर देना, उस चीज़ से फ्री हो जाना। मतलब कि जैसे कि एक स्टेबिलिटी फील ना होना इस इंसान के साथ रहकर, एक कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर फीलिंग वाली फीलिंग्स ना आना, ठीक है। उस चीज़ ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी है, इम्बैलेंस बिहेवियर, इम्बैलेंस एनर्जी, जिसने आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराई है कि आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप फोकस हैं, आप यहाँ पर इस कनेक्शन का फ्यूचर देखना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान इतना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं है। इसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये आपको काफ़ी स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, प्रैक्टिकल देखता है, समझदार वुमेन या मैन की तरह दिखता है। जैसे कि हाँ आप जो भी करते हैं आप मतलब कि आप स्टेबल होके करते हैं, आपके माइंड में कोई ये चीज़ नहीं होती, आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए इस इंसान की लाइफ में। आपकी एनर्जी स्टेबिलिटी का एहसास दिलाती है, ग्राउंडेड एनर्जी का एहसास दिलाती है, ठीक है। ओके, ओके। आप इस इंसान के बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा
कंसिस्टेंसी ना होना या बहुत ज़्यादा सेंसिबल एक्ट ना करना, आपको मेच्योरिटी, इनफ मेच्योरिटी नहीं है आपकी नज़र में इस इंसान के अंदर। एक नाइट्स की इवेंट्स की एनर्जी है, और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम सोचने में मजबूर करती है जब आप बहुत लोगों से कट ऑफ होते हैं, या आप नाइट एक लेट नाइट थॉट्स होते हैं आपके, या कभी कभी आप ड्रीमी होते हैं, और कभी कभी आप बहुत एक रियलिटी को जब फेस करते हैं तो आपको लगता है बहुत इमेच्योर पर्सन है। मतलब कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक ब्रोकन एनर्जी, एक ब्रोकन, ठीक है, आपको हार्ट ब्रेक करती हैं। इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का इमेच्योर, ये आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप अपने से एज में छोटे इंसान को डील कर रहे हैं राइट नाउ। द लवर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन, आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इस इंसान से। इस इंसान की मैस्मराइज करने वाली एनर्जी, जैसे खुद को कैरी करता है, जैसे अपना ख्याल रखता है, ये जिस तरीके से दिख रहा है, द वे यू लोग, जिस तरीके से लाइफ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इस इंसान का बिहेवियर आपको कंफ्यूज करता है, आपको एक फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर आपको अनस्टेबल लगता है, ग्राउंडेड नहीं लगता। आपको लगता नहीं है कि हाँ ठीक है, जो डिसाइड हो चुका है ये वही होगा, या जो आप सोच रहे हैं वही होगा। आपको, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, मैं इमोशनल बॉन्ड नहीं बोलूँगी, ये गलत होगा, ठीक है। इमोशनली अटैच मुझे राइट नाउ आप भी नज़र नहीं आ रहे। आप इसकी इन एंड आउट बिहेवियर या इन एंड आउट एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और डिटैचमेंट पे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपने बहुत चीज़ें देख ली, तभी आप इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे लवर की एनर्जी है, आपके लिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अट्रैक्शन है, लेकिन एक फ्यूचर को लेकर अनस्टेबिलिटी है आपके थॉट प्रोसेस में, क्योंकि आपको इस इंसान का बिहेवियर, तरीका, आपको नहीं पता ये कनेक्शन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, या इसी के साथ चीज़ें आगे बढ़नी। आप प्रेयर करते हैं, आप विश करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकली जब आप एक माइंडसेट बनाते हैं तो आपको लगता है इस इंसान का ट्रीट करने का तरीका, चीज़ों को डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ है, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है, लेकिन आप कुछ बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहे, ठीक है। यहाँ पर एक श्योरिटी नहीं आ पा रही। आपको लगता है आपकी नज़र में ये इंसान आपके लिए एक स्टेबल काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, ये इतना कैपेबल है, ये इतना स्ट्रांग है। आपको लगता है मेंटली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी है, और एक प्रैक्टिकल साइड भी है इसकी। लेकिन आपको लेकर एक अपोजिट साइड, जैसे कि आपका फोकस किसी और पे, इस इंसान का फोकस किसी और पे। इस इंसान का फोकस यहाँ पर है अपनी लाइफ में एक वेटिंग, डिस्टेंस, डिटैचमेंट पे, वक्त पे छोड़ देना, वेटिंग एनर्जी पे रहना, अभी इस वक्त फोकस कहीं और होना, काम पे होना या कैरियर पे होना, ठीक है। मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी है, कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, अपने काम पे कर रहा है, किसी और चीज़ पे कर रहा है, कम्युनिकेशन रखना चाहता है, लेकिन बहुत एक फ्यूचरिस्टिक थॉट रखना, या बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेकर सोचना, और उसी के प्लानिंग पे आना नहीं, इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक है। ये इंसान गार्ड्स अप रखता है, इसका फोकस कहीं और है, इसकी इन्वेस्टमेंट कहीं और है, इसके लिए इस वक्त राइट नाउ प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली थर्ड पार्टी है, लेकिन आप नहीं हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस भी हो सकते हैं, और उसके लाइफ में काम, कैरियर, सिचुएशन और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो इतना इस इंसान का ध्यान एक लव जैसी चीज़ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके पर्सन के माइंड में आपको जस्टिस देने में। ये इंसान जानता है जितना ये अलाउ करेगा, जितना ये आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, उतना आप होपफुल होते जाएंगे, उतना यहाँ पर आप एक जस्टिस डिमांड करेंगे, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है इन एंड आउट एनर्जी, या एक फ्रेंडशिप नेचर इसलिए लगता है, मतलब कि इसके माइंड में रहता है, ठीक है, एक एज अ फ्रेंड आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एक फ्रेंडशिप नेचर इस इंसान का इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट रखना चाहता है, लेकिन बहुत सीरियस नहीं, क्योंकि इसने इसके माइंड में कुछ सीरियसनेस को लेकर कुछ जैसे कि उस चीज़ पे सोचो विचार अभी शुरू नहीं हुआ है, वो टाइम पर है, वो वक्त पर है, वो सिचुएशन खुद अनफोल्ड करेगी, गो विद द फ्लो के साथ है। ये इंसान यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से गार्ड्स अप हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझते हैं इसके इमेच्योरिटी को, ये जो अपने एक गार्ड्स अप कर लेता है, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैरिज को लेकर इसके पास, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर एग्जैक्टली इसके पास आंसर नहीं है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, सब कुछ स्ट्रक है, सब कुछ हैंग्ड है, टोटली हैंग्ड एनर्जी है,
फ्यूचर की बात करेंगे भाग जाएगा, फ्यूचर रिलेटेड डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। और जितना आप यहाँ पर ज़्यादा एक इंटेंस और स्ट्रॉन्ग और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, आपको सिचुएशन ख़राब होती हुई नज़र आती होगी, क्योंकि आपको लगता होगा कि कैसा एक इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योर इंसान है, ठीक है। आपकी नज़र में आपके लिए एक स्टेबल स्पाउस है, एक स्टेबल पर्सन है, या आपकी ये जो फीमेल है या मेल है, लेकिन ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंसी पे नहीं है, क्योंकि उसको पता है जितना ही आपको अलाउ करेगा, जितना ही आपको अलाउ करेगी या कंसिस्टेंसी लेकर आएगी या लेकर आएगा, उतना यहाँ पर डिमांड आप करेंगे, उतना यहाँ पर आप इस इंसान के साथ एक बाउंड्री मतलब कि इसको एक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये इंसान एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करके रखता है, ठीक है। शायद पहले नहीं था लेकिन अब है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको रॉन्ग होप्स और रॉन्ग यहाँ पर उम्मीदें और चीज़ें, मतलब कि एक ऐसी चीज़ों के लिए होपफुल कर दिया जिसके लिए ये इंसान खुद नर्वस है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि ऐसी चीज़ों को लेकर, हाँ, टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है जिनके लिए खुद ये इंसान अब एक गार्ड्स अप कर लेता है, एक बैरियर खड़े कर देता है। जब उन चीज़ों की बात होती है, उन चीज़ों पे डिस्कशन आती है, जब आपको बहुत ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक होता हुआ देख रहा होता है, या फ्यूचर रिलेटेड बातें करता हुआ, या बहुत एक इंटेंस माहौल, या बहुत एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, किस वजह से है, क्यों है, डिसाइड क्यों नहीं करते। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी है, फैमिली इशूज़ हैं, आउटसाइड इंटरफेरेंस, इंसान के मन की खुद की मर्ज़ी है कि एक्सप्लोर करना और चाहता है, इसको एक द वन चाहिए, द राइट चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे इस इंसान के माइंड में कन्फ्यूजन दिख रही है और ऑप्शंस और चॉइसेस दिख रही हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट, इमोशनल लॉस रहा है। जब भी एक मैरिज कमिटमेंट को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर एक मतलब कि द वन की बात आती है, तो ये इंसान आपको चूज़ नहीं करता, या बहुत ज़्यादा गोल मोल कर देता है बात, या बहुत ज़्यादा एक मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा बिहेव करता है कि जैसे इसके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, ठीक है। इसको नहीं पता यहाँ पर ये आपको क्या दे सकता है, इसको खुद एग्जैक्टली नहीं पता ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, या आपको क्या दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसान आपके साथ एज अ फ्रेंड और एज अ कनेक्शन, एज अ गुड पार्टनर, गुड पर्सन की तरह आपके साथ कनेक्ट रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक अटैचमेंट है इस इंसान की जो नज़र आती है, हाँ ठीक है, ये अटैच है, ये बात कर रही, कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीप डाउन और एक सरफेस पे एनर्जी कुछ और है, और डीप डाउन एनर्जी कुछ और है, ठीक है। चेंज एनर्जी है, बैलेंस नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। ओके, वेट। इस वक्त राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है ये पर्सन? थोड़ा सा वेट कर रहा है, गार्ड्स अप हैं, कम्युनिकेशन रखना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होपफुल या आपको स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं करना चाहता। ये जानता है कि आप यहाँ पर बहुत होपफुल हैं, या आप यहाँ पर फ्यूचर देखते हैं, आपके लिए ये इंसान और ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ इस इंसान की लाइफ में टू चॉइसेस, टू ऑप्शंस हो सकते हैं, कंफ्यूज है, ठीक है, इम्बैलेंस एनर्जी है, ये दो लोगों के बारे में या दो रास्तों के बारे में अक्सर सोचता है, ठीक है। इसके माइंड में दो तरीके की सिचुएशंस आती हैं। क्या सोच रहा है? क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्शन देखने को नहीं मिल सकते, बहुत ज़्यादा आपको बोल्ड एक्शन भाई अपने मतलब कि एक अपने थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहा है, या आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस रोड है, हाँ, गार्ड्स अप हैं इस इंसान के, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कम्प्लीटली आपको अलाउ नहीं कर रहा अपने सेल्फ में, अपनी लाइफ में, अपनी एक मतलब कि एक जो इसने गार्ड्स अप करे हुए हैं, हाँ, इमोशंस हैं आपको लेकर, इमोशनल फील करता है, लेकिन मैं बोलूँ डीप डाउन इन लव तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे लव नहीं है, इमोशंस हैं, एहसास है। ये इंसान जानता है आपकी लॉयल्टी को, ऑनेस्टी को, जिसे काफ़ी कभी इमोशनल बात करेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ बातें बहुत ब्लंटली इसने कही होंगी आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें इसने आपको जैसे कि इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ बातें करी होंगी, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन थोड़े से गार्ड्स अप हैं, सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है राइट नाउ, कोई न्यू काम, कोई न्यू सक्सेस, कोई न्यू वर्क, या बहुत ज़्यादा एक बिजी टाइम, बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ मेंटेन करके रखना, वो सब एक वो भी मसला है, ठीक है। लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस अगर ओपनली आपकी तरफ से नहीं आ रही तो कहीं पर भी नहीं है ये एक्सेप्टेंस, ठीक है। नर्वस, कन्फ्यूज, इनडिसाइसिवनेस में रहना, ये चीज़ इसके माइंड में है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में कोई और भी पर्सन हो, या कोई और भी सिचुएशन कहीं ना कहीं हो, या मल्टीपल चॉइसेस हो। गुड लुकिंग है, ठीक है,
और बहुत एक बैलेंस पर्सनैलिटी, लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इस इंसान से, लाइक अ किंग क्वीन टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है इस इंसान की। ये इंसान जो है ना थोड़ा सा आपको भी हर्ट करने से घबराता है, ठीक है, हर्ट पेन नहीं दे सकता। यहाँ पे इस पिक्चर में कोई और इंसान आपको पता होगा हो है या नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर कोई पर्सन है, अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, तो आपके पर्सन को उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन क्या है? सोचना 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 और वक्त पे छोड़ देना, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ट्स, और फिर एट दी एंड दोबारा अपनी सोचों से बाहर निकल कर काम पे, सक्सेस पे फॉलो हो जाना। फिर जैसे अपने काम और कैरियर से थक जाना, घर पे आ जाना, तो फिर ओवर थिंकिंग करते करते उस चीज़ को एक वर्क पे छोड़ देना, एक पोस्टपोन कर देना, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन में, क्लाउडेड एनर्जी है, ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं मल्टीपल, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में फ्रेंड्स होंगे, मतलब कि यहाँ पर पार्टीज़ करना, फ्रेंड्स बनाना, या डिफरेंट काइंड ऑफ लोग, ठीक है। ये अपने आप को, आप जिस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान अपने आप का दिल बहला लेता है। लाइफ में बहुत से लोग हैं जो इंटरटेन करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत से लोग हैं जो उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, एक सीरियस इंसान है, बहुत स्टेबल डिसीजन मेकिंग नहीं, एक इमोशनली डिटैच पर्सन है, ब्रोकन नहीं होना चाहता ये इंसान, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाता, इसको ब्रोकन नहीं होना, इसको ऐसा लगता है नो, ठीक है। मतलब कि जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अच्छा लाइफस्टाइल अच्छा रखना, कंफ्यूज रहना हैबिट है लाइफ में, पार्टीज़ करना, टाइम स्पेंड करना, लाइफ अच्छी ज़िंदगी जीना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। हर्ट होना नहीं चाहता, इसलिए कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिलाई नहीं करता, डिपेंड नहीं होता, या बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करता। इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी इस इंसान की राइट नाउ। अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी बात तो हो रही है लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की डिस्कनेक्ट एनर्जी है। इमोशनली इंसान ना सोचता है ना इमोशनली होना चाहता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली इंसान थोड़ा सा भी वक्त पे छोड़कर चल रहा है, नर्वस है, कंफ्यूज है, कम्युनिकेट करेगा, काम करेगा, वही यहाँ पर कोई डिसीजन विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, सोचे टाइम टू टाइम चलती रहेंगी, ठीक है। और वो चल भी रही हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या होगा इस कनेक्शन का, लोगों से किसी ना किसी से एडवाइस भी लेता होगा, क्लोज फ़ोन से या किसी क्लोज फ्रेंड से, और एक अच्छे की उम्मीद भी रखता होगा, जो होगा अच्छा होगा, होपफुल रहता होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। और एक नॉर्मल पेज की एनर्जी में अगर ये आपसे कांटेक्ट भी करता है तो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन बनकर नहीं करता, पेज की एनर्जी में करता है, ठीक है। डेथ इन रीबर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान जानता है कुछ ना कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है, या कुछ ना कुछ ख़त्म होगा, इसको भी पता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने सेल्फ में किसी तरीके का, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई एम हो, खासतौर पे लव लाइफ को लेकर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, कोई मदर फिगर इन्फ्लुएंस हो सकता है इस कनेक्शन पे, ठीक है। इस इंसान को पता है एट दी एंड यहाँ पर चीज़ें, आप इस इंसान की जो मदर फिगर है, या तो कोई ना कोई यहाँ पर फीमेल है जिससे बहुत ज़्यादा एक लाइक अ मदर गाइडेंस मिलती है, कनेक्ट रहता है, बहुत ओवर थिंक करता है उस इंसान की वजह से ये इंसान, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में बहुत ओवर थिंकिंग, एक ओवर थिंकर है ये इंसान, ठीक है। इसको ऐसा लगता है सब कुछ इसके कंट्रोल में नहीं है, इसको एट दी एंड ये इंसान ये चीज़ सोचता है, खास तौर पे स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग क्रिएट रहती है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें तो खुद इसके हाथ में नहीं है, क्यों अपने आज के टाइम को ख़राब करे, या आज के पल को ना जिए, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल केज हो सकता है, वहाँ से फ्री भी होना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा फ्री, ठीक है। कुछ इस तरीके के हालात या सिचुएशन है इस कनेक्शन की। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर, या कोई ना कोई बहन, बड़ी बहन या छोटी बहन, या यहाँ पर मदर बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में। मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या है यहाँ पर, जब आप इमोशनली खुद डिटैच होना, तो फिर किसके बाद, जब इमोशनली इंसान खुद डिटैच है, आप लेट्स सपोज मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। कोई पर्सन है इमोशनली डिटैच रहता है, उसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स आते हैं, अच्छे से अच्छा इंसान आता है, लेकिन वो अटैचमेंट फील नहीं कर पाता, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर इंसान कौन होगा जिस पर वो ट्रस्ट कर पाएगा? मदर ही होंगी। तो एट दी एंड वो सोचता है कि जो कुछ भी होगा वो फैमिली कर लेगी, या कोई एक बहुत मदर फिगर, यहाँ पर ये इंसान अपनी मदर के करीब हो सकता है, और नहीं भी है तो उसको एक सेफ लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना, शादी तो करनी है ना, तो उसको क्या होता है, फैमिली देख लेगी, मदर देख लेंगी, वो खुद अपने तरीके से चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे। अभी तो लाइफ इन्जॉय करो, अभी तो लाइफ मज़े में हो, ठीक है। एक इस इंसान को ऐसा लगता है अगर कुछ ख़त्म भी हो गया सब कुछ, तो मदर यहाँ पर चीज़ों को फिक्स कर देंगी। तो यहाँ पर चॉइसेस, ऑप्शंस, लाइफ को एक
लाइफ को एक इस वक्त इस इंसान को चिल रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, आप काफ़ी अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, आप जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है क्लैरिटी के लिए, ठीक है, इस इंसान की तरफ से ख़ास तौर पे। यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आपको ग्रोथ की अफर्मेशन करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। और ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहिए, ठीक है। मेक अ मूव, आपको मूव लेना चाहिए, आपको चीज़ों को और क्लियरली समझने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी या तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी पे काम करते रहें और मेडिटेट करें यहाँ पर, ठीक है। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आपको अपनी अपनी पर्सनैलिटी को हील रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस इंसान की वजह से वर्ड या ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, आपको इमेजिन करना, आपको ख्वाबों की दुनिया में रहना या बहुत ज़्यादा सोचना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ एक अच्छी इमेजिनेशन में गुजर जाती है, आप इमेजिनेशन में बहुत कुछ जीते हैं। गिव इन टू योर पैशन, आप बहुत एक पैशनेटिव इंसान है, अपने पैशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, काम कैरियर जो भी है। कोई पैशन, आपका वर्क भी कोई पैशन रिलेटेड हो सकता है, नहीं है तो कर सकते हैं, अगर है तो उसके ऊपर ध्यान आप देते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन ही है जो आपको हील कर पाती है, रिलैक्स कर पाती है, ठीक है। लेकिन आपको क्लैरिटी के लिए यहाँ पर मेडिटेट करना चाहिए इस इंसान की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन जब हर चीज़ से थक हार जाते हैं या इस इंसान को ऐसा लग जाता है ये होपलेस हो गया, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, तो ये एट दी एंड वक्त पे छोड़ देता है और सेकंड ये अपनी मदर फिगर पे भी छोड़ देता है। ये मदर के करीब हो सकता है या मदर बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है, उसको ऐसा लगता है कि बस ठीक है, अगर मुझसे नहीं हो पाया तो वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से घर वाले देख लेंगे, वो वाली थॉट प्रोसेस भी आ जाता है, ठीक है। तो रीडिंग के ऊपर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।